जिस तरह आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखते हैं, इसी तरह इस बार हमारा पॉलिटिकल जो इस बार पॉलिटिकल जो रिजल्ट आने वाला है वो इंडिया पाकिस्तान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखने को मिलेगी। और आपने अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बीजेपी से शुरू किया, इसका मेन रीज़न क्या था? लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए, उनके काम करने का तरीका, उन्होंने जिस प्रकार से देश को संभाला, तो उनसे प्रभावित होकर मुझे लगा कि अगर कोई पार्टी ज्वाइन करनी है तो वो एक देशभक्त पार्टी होनी चाहिए। पुष्पिंदर जी, बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। आपको भाजपा की टक्कर में पार्टी कौन सी नजर आ रही है, पहले ये बताइए। आपको ये हम यकीन दिलाते हैं कि दोनों सीटें जो हमारी हैं वो हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम को पता है अगर किसी पार्टी ने उनकी डेवलपमेंट की है वो सिर्फ भाजपा सरकार है। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, जो बहुत बड़ा चेहरा जो सेंटर में बैठे थे, जितेंद्र सिंह जी आज जम्मू में नजर आ रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के दौरान, लेकिन जब अगर वो इलेक्शन जीतेंगे उसके बाद वो सालों तक यहाँ पे जम्मू में नजर नहीं आएंगे। इसके ऊपर आप क्या कहना है? 2014 से पहले उन कॉन्स्टिट्यूंसी की रोड की हालत क्या थी, पानी की हालत क्या थी, लोगों के घरों की हालत क्या थी, वो आज उसके साथ कंपैरिजन कीजिए कि 10 साल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो किस मुकाम के ऊपर पहुंची हुई है। क्या कांग्रेस में लाल सिंह के दोबारा आने से बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सीट थोड़ी सी डगमगा जाएगी? आपको रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा। हमने ये दोनों सीटें जीती हुई हैं। नमस्कार, सच का सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित कुमार। हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के नामी ग्रामी चेहरे पुष्पिंदर सिंह चाड़क। फैमिली बैकग्राउंड तो इनकी कांग्रेस में रही, लेकिन जब से इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया है तब से इन्होंने बीजेपी में काफ़ी मेहनत की है और आज एक बहुत ही नामी ग्रामी चेहरा बन चुके हैं और एक फेवरेट चेहरा है बीजेपी का। आइए करते हैं हमसे बात। पुष्पिंदर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला सवाल, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जहाँ तक हमने इस चीज़ को देखा वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, लेकिन आप अपनी फैमिली में बीजेपी से कैसे जुड़े और आपने अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बीजेपी से शुरू किया, इसका मेन रीज़न क्या रहा? देखिए, मेरे फादर जो थे वो कांग्रेस में थे, तो मैं उस टाइम बिजनेसमैन था, मैं बिजनेस करता था, मेरा कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में कभी आऊँगा, लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए, उनके काम करने का तरीका, उन्होंने जिस प्रकार से देश को संभाला, तो उनसे प्रभावित होकर मुझे लगा कि अगर कोई पार्टी ज्वाइन करनी है तो वो एक देशभक्त पार्टी होनी चाहिए। मोदी जी से ही प्रभावित होकर मैंने भाजपा का दामन थामा और 2019 में मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। पुष्पिंदर जी, बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह की अभी राजनीति चल रही है, जो पॉलिटिकल जिस तरह गर्माहट फैली हुई है लोगों के बीच में, जाके आपने ग्राउंड लेवल पे भी देखा होगा, आपको लगता है कि इस बार 400 पार का नारा जो आपका है वो पूरा होगा? आपको भाजपा की टक्कर में पार्टी कौन सी नजर आ रही है, पहले ये बताइए मुझे। सर, इस बार कांग्रेस में भी लाल सिंह द्वारा कांग्रेस में ज्वाइन हो चुके हैं। उसके बाद रमन भल्ला जी है, वो नामी ग्रामी चेहरा है कांग्रेस का। अब मुझे लगता है कि बीजेपी को क्या लगता है, डर लगता है कि इस बार जम्मू कश्मीर से 2 जो सीटें उनकी थी वो सीटों में इस बार थोड़ा सा उनको घबराहट महसूस होगी। आपको किसने कह दिया कि हम दोनों सीटें, आपको ये हम यकीन दिलाते हैं कि दोनों सीटें जो हमारी हैं वो हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम को पता है अगर किसी पार्टी ने उनकी डेवलपमेंट की है वो सिर्फ भाजपा सरकार है। परिवारवाद की राजनीति भाजपा में नहीं चलती है। लोगों को मालूम है कि अगर हमारा कहीं तरक्की हो सकती है तो वो सिर्फ भाजपा में हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ठीक है, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, राम मंदिर का काम जो निर्माण था वो किया, पूर्ण किया। इसके बाद 370 का जो वादा था मोदी जी का वो भी पूर्ण किया, लेकिन टोल प्लाजा पे की बात की जाए तब ये एमपी नज़र नहीं आए। जुगल किशोर जी नज़र आए, वो भी किसी 1-2 जगह पे। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, जो बहुत बड़ा चेहरा जो सेंटर में बैठे थे, लोग आज भी उनसे नाराज हैं, बातें करते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आज जम्मू में नजर आ रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के दौरान, लेकिन जब अगर वो इलेक्शन जीतेंगे उसके बाद वो सालों तक यहाँ पे जम्मू में नजर नहीं आएंगे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक एमपी होने के साथ साथ
उनके पास पूरे देश भर की जिम्मेवारियां भी थी। आप उनकी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो आप 2014 से पहले उन कॉन्स्टिट्यूंसी के रोड की हालत क्या थी, पानी की हालत क्या थी, लोगों के घरों की हालत क्या की थी, वो आज उसके साथ कंपैरिजन कीजिए कि 10 साल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो किस मुकाम के ऊपर पहुंची हुई है। लोग उस चीज को देख के वोट देंगे, ना कि सिर्फ जो कांग्रेस के झूठे वादे हैं उनको देख। नहीं सर, फिर भी टोल प्लाजा की बात की जाए, जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तब भी इन्होंने भी, आपके एमपीज जो गए थे उन्होंने बोला था कि टोल प्लाजा हटा दिया जाएगा, लेकिन उस समय सिर्फ वादे ही किए गए, आश्वासन दिखाया गया। लेकिन आज जो टोल प्लाजा हटा है वो भी इस कारण हटा है क्योंकि वहां पे टोल प्लाजा के जो पिलर खड़े कर दिए गए हैं उसके कारण हटाया गया है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा हटाया ये गया है। आपको गलत इंफॉर्मेशन होगी। जो टोल प्लाजा वहां से उठाया गया था, आपको पता है सरकारी तंत्र में अगर कोई आप आज बात करते हैं तो फाइल मूव होते टाइम लगता है। ये भाजपा का ही था, अरविंद रैना जी ने हमारे वादा किया था कि वो टोल प्लाजा अगर उखड़ेगा तो मैं उखाड़ूंगा। बाकी कोई किसी और कांग्रेस ने या किसी और पार्टी ने वो नहीं किया जो काम हमारे अरविंद रैना जी ने किया हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में आपके मैनिफेस्टो क्या रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए? आप बताइए ना, हमारे पास आने वाला मैनिफेस्टो शायद हम पीओजे के भी हमारा होगा। सर, लोगों को जो अभी ज़रूरतें, जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसमें जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, लोगों उसके लिए त्रास है। अभी बहुत से ऐसे गरीब घर हैं जिनकी बिजली काट दी गई है, पिछले डिपार्टमेंट से बिजली काट दी गई है, उनके लिए कोई भी अभी साधन नहीं है कि वो बिजली। कई लोग ऐसे भी हैं जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लेडीज़ हैं, जो विधवा लेडीज़ उस घर में रहती है, लेकिन उनके लिए बिजली काट दी गई है। देखिए, आपने पहले देखा होगा कि जब स्मार्ट मीटर लगे थे लोग परेशान हुए थे क्योंकि पहली बार लगे थे लोगों को। लेकिन आज इस टाइम के बाद आपने देखा होगा कि जिनको लगता था कि स्मार्ट मीटर लगने से हमारी यूनिटें ज्यादा आएंगी, आपने देखा होगा कि उनकी यूनिटें आज जो कम आ रही हैं। स्मार्ट मीटर लगने से परेशानी नहीं हुई है बल्कि हल हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर हमारे दोनों एमपी भी जीत रहे हैं, जम्मू कश्मीर का भला होगा। सर, इसके साथ विधवा पेंशन भी बंद कर दी गई, उसके ऊपर क्या कहेंगे? कि आज भी हमने देखा है कि विधवा पेंशन ऐसी है, कुछ तो इलीगल लोग होंगे जिन्होंने पेंशन, लेकिन जो जेन्युइन लोग थे उनकी भी पेंशन बंद हो गई है, उनसे वो परेशान है, वो कहाँ जाएं अब? देखिए, ये कांग्रेस की और एनसी की ऐसी तादाद में पेंशन इन्होंने लोग गवर्नमेंट सरकारों ने लगाई हुई थी कि आदमी का पता ही नहीं कौन है, तो उसकी भी पेंशन लगी हुई थी। फिल्ट्रेशन करने में टाइम लग रहा है, सबकी पेंशन लगेगी। आप आयुष्मान कार्ड के बारे में नहीं बोलते, आप जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं उसके बारे में नहीं बोलते, आज आप उज्जवल योजना के बारे में नहीं बोलते, आप जो लोगों को टॉयलेट्स मिले हैं उसके बारे में नहीं बोल रहे, लोगों को घर मिला है उसके बारे में नहीं बोलते आप। नहीं सर, वो भी तो बताइए ना। ये योजना आपने जो बताया बिल्कुल सही है, जो शुरू की है गवर्नमेंट, लेकिन इसका फायदा भी आम लोगों को नहीं मिल रहा है ना। इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जिनको ये चीज इशू नहीं होनी चाहिए वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा अब मोदी जी दोबारा तैयारी में हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने के लिए, लेकिन आपका नया मैनिफेस्टो, मैंने उसके बारे में पूछा, नया मैनिफेस्टो क्या रहेगा, नई चीज क्या लोगों को मिलने वाली है? हम अपनी अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड के तीसरे नंबर पर लाएंगे, वो सबसे बड़ी हमारी देश की जो उन्नति होगी। ये हमारे, और आपको और बताते हैं, आपने देखा होगा कि 2014 से पहले अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट कितने थे हमारे पास? मेरे ख्याल में 74 के करीब एयरपोर्ट्स थे। आज 150 एयरपोर्ट है हमारे पास। अगर आप एम्स की बात करें तो मुझे लगता है 7 एम्स थे 2014 से पहले। आज आप 22 एम्स की बात करते हैं, वो डेवलपमेंट ही तो हो रही है। आपको पता होगा कि जैसे 96,000 किलोमीटर हाईवे थे हमारे, आज वो 1.5 लाख किलोमीटर बन चुके हैं। सर, एक छोटा सा सवाल, क्या कांग्रेस में लाल सिंह के दोबारा आने से बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सीट थोड़ी सी डगमगा जाएगी? ये देखिए जी, इस बार हम वो सीट भी अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। आपको रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा। हमने ये दोनों सीटें जीती हुई हैं। और आपको मैं बता दूं, कांग्रेस जो बात कर रही है, अरुणाचल प्रदेश में उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं खड़े करने के लिए। आज जो देश की एक टाइम पे सबसे बड़ी पार्टी थी, आज तो वो विलुप्त होगी ना। आज उसको एक बड़ी पार्टी को एक छोटी छोटी पार्टियों के साथ अपना एनडीए बनाना पड़ा, तो वो गठबंधन जो है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि मोदी जी ने देशभक्ति का काम किया हुआ है। आप देखेंगे 2014 से पहले देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, आज देश कहां पे है। धन्यवाद। आपने जो भी हमने सवाल किया उसके स्पष्ट और शॉर्ट में जवाब दिया। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके कि इतना शॉर्ट आंसर आपने दिया, और ऐसे पॉलिटिकल कैरियर में ऐसे जो
शॉर्ट आंसर बहुत ही कम लीडर दे पाते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखी इनमें। इन्होंने बहुत ही जल्द सवालों को ख़त्म किया और मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स भी ये सवाल को जल्दी समझ लेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब की बार मोदी सरकार और इनका जो नारा था 400 के पार, 2 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में जिनके ऊपर बीजेपी का दबदबा रहता है। लेकिन इस बार जो हमारे चौधरी लाल सिंह थे वो कांग्रेस में दोबारा उन्होंने एंट्री की और उसके बाद जहां पे अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार जो टक्कर है वो कांटे की रहेगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह में और चौधरी लाल सिंह में। और दूसरी तरफ हम बात करें रमन भल्ला जी की और उसके साथ साथ जो है हमारे जुगल किशोर जी, उनकी भी टक्कर इस बार देखने वाली है। जिस तरह आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखते हैं इसी तरह इस बार हमारा पॉलिटिकल जो है, जो इस बार पॉलिटिकल जो रिजल्ट आने वाला है वो इंडिया पाकिस्तान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखने को मिलेगी। आज का इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं अमित कुमार, सच का सामना न्यूज़, कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ। धन्यवाद। If you want to advertise your products and services, please contact us on this number, Mr. Sushil Sharma, 788 9834 394.